एक बेहतरीन, निडर, निर्भीक, शक्तिशाली व्यक्तित्व कैसे बनाएं, जो ऊंचे आत्मसम्मान के साथ निडर होकर इस दुनिया में जीता है, जो बेपरवाह रहता है। मेरे कहे कदमों पर चलना बहुत मुश्किल नहीं है, सिर्फ सोच को अपनाना है, छोटे छोटे काम करने हैं और 1 महीने में अपने अंदर बहुत बड़ा फर्क देख लोगे दोस्तों। हम पूरे दिन सोचते रहते हैं, कॉन्शियस रहते हैं, क्या लो क्वालिटी है, क्या हाई क्वालिटी है, क्या बेहतर हो सकता था, मेरे अंदर क्या कमी है, क्या कम है मेरे पास, क्या बेकार है मेरे पास, सोचते रहते हैं ना, कंपैरिजंस करते रहते हैं ना। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, कुछ भी लो क्वालिटी, लो क्लास नहीं होता। तुम्हारी क्लास, तुम्हारा स्टेटस, तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारा ऑरा बनाता है या बिगाड़ता है। तो जो भी तुम्हारे पास है आज इस क्षण में, कम हो, छोटा हो, सस्ता हो, जैसा भी हो, सबसे पहले उसे अपनाओ, दिल से अपनाओ, उसका सम्मान करो, तभी खुद का सम्मान कर पाओगे। और मेरी बात ना मानना चाह रहे हो तो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। बड़े बड़े ब्रांड्स की तरफ देखना जो बहुत महंगे हैं, आज वो ज्यादातर क्या बेच रहे हैं? रिप्ड जीन्स, टॉर्न क्लोथ्स, फटे हुए कपड़े, फेडेड जीन्स, फेडेड कपड़े, फेडेड शर्ट, फेडेड रंग। जिस चीज से लोग पहले नफरत करते थे कि ऐसा कपड़ा ना पहनना पड़े, वो सब आज महंगे से महंगे में बिक रहा है। क्यों? ये दिखाता है, वो ब्रांड दिखा रहा है कि क्लास तुम्हारे अपने अंदर है, कपड़ों में नहीं है, फैशन में नहीं है। एक ऊंचे आत्मविश्वास वाले इंसान ने, जिसको खुद पर भरोसा है, खुद पर विश्वास है, खुद का सम्मान करता है, फटा कपड़ा भी पहना तो भी लोग उसका सम्मान करेंगे, उसको फैशन मानने लगेंगे। अपनी क्लास खुद क्रिएट करनी है, समझनी है, ढूंढना नहीं है, वो है। तो अपने जीवन को अपनाना सीखो, सिक्योर रहो उसमें, गर्व करो उस पर, फिर आगे बढ़ो, फिर दुनिया से इंटरैक्ट करो। हमेशा ये 3 चीजें अपने पास जरूर रखना। सबसे पहला है एक नोट, मुझे खुद पर गर्व है, मैं जैसा भी हूं। मैं खुद से हमेशा प्रेम करता रहूंगा, मैं जैसा भी हूं। मैं हर परिस्थिति में, हर संघर्ष में अपने कर्म करूंगा और उसके बाद मैं मुक्त हूं, मैं बेपरवाह हूं। ये नोट अपने वॉलेट में अपने पास हमेशा रखना। जब भी फंस जाओ, उदास हो, चिंतित हो, उसे निकाल कर देखना। जब भी नीचा महसूस करो, कोई कुछ ऐसी बात बोल दे, उसको निकाल कर देखना और तुम उस नोट से कमिटेड हो। कोशिश करना अपने पास एक कंघा रख लो। और कंघा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दुनिया हमें हमारे बालों से ज्यादा जज करती है। लोग कहते हैं जूतों से जज करती है, मैं कहता हूं बालों से ज्यादा जज करती है। बाल फैले हुए होंगे, मैले कुचैले होंगे, तो व्यक्तित्व का प्रभाव थोड़ा सा नीचे जाएगा। बहुत प्रैक्टिकल बात है। तो बालों को कोशिश करना हमेशा सेट रखो, उससे ऑटोमेटिकली दूसरे के अंदर एक अलग प्रभाव पड़ता है, आपके साफ सुथरे होने का, हाइजीनिक होने का प्रभाव पड़ता है। और साथ ही हमेशा अपने पास एक 500 रुपए का नोट रखो, जिसे तुम्हें कभी खर्च नहीं करना, जो बस तुम्हारे पास है और हमेशा रहेगा। जीवन का जब सबसे बुरा दिन आएगा, जब कुछ नहीं होगा तुम्हारे पास, अगर आया तो तब वो नोट निकलेगा, काम आएगा, कुछ दिन की सहूलियत तुम्हें देगा, वो तुम्हारा बैकअप है। और ये 500 का नोट एक सिंबल है। इसका अर्थ यह है अपने पास हमेशा एक छोटी सी एफडी या सेफ इन्वेस्टमेंट रखो, जहां पे कुछ इतना पैसा हो कि कुछ महीने का तुम्हें बैकअप मिल पाए। कुछ भी खो दो, सब कुछ बर्बाद हो जाए, खत्म हो जाए, अकेले पड़ जाओ, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने का सपोर्ट तुम्हारे पास है, उसे तुम्हें खर्च नहीं करना, उसमें कोई रिस्क नहीं लेना। ये तुम्हारे माइंड को, तुम्हारे मन को एक बैकअप सिक्योरिटी देगा, तुम्हारे अवचेतन मन में एक सिक्योरिटी का भाव पैदा करेगा कि देख लेंगे, ये है, ये एक सहारा है मेरे पास उस समय के लिए, उस समय को निकालने के लिए, कर्मशील रहने के लिए। नो एंगेजमेंट रूल। मजबूरी में, वक्त के अनुसार आपको लोगों से बातें भी करनी है, इंटरैक्ट भी करना है, या विषयों से इंटरैक्ट भी करना है, जरूरी हो जाता है। आप बिल्कुल चुप नहीं हो सकते, मुंह मोड़ के जा नहीं सकते, वो कायरता भी हो सकती है, पर आपको अपने अंदर एक नो एंगेजमेंट रूल जरूर रखना है। तो कोई भी नकारात्मकता आपके सामने आती है, चाहे वो टॉक्सिक इंसान हो, विषय हो, कुछ भी हो, सबसे बेहतरीन तरीका है मौन हो जाओ, अपनी राह पर आगे बढ़ते रहो, उस पर ध्यान मत दो, उसे इंटरेक्ट मत करो, कोई बात नहीं करनी, कोई डिस्कशन नहीं करना, कोई रिएक्शन नहीं देना। आप इतने बिजी होने चाहिए कि उसको रिएक्शन देने का आपके पास समय ही नहीं है, इतना समय आप अपना व्यर्थ कर ही नहीं सकते। ज्यादातर जो लोग हमेशा फ्री रहते हैं, खाली रहते हैं, वही बेकार की बहसों में पड़ते हैं, लड़ाई और झगड़ों में पड़ते हैं। तो अगर आपको रिस्पॉन्ड करना भी पड़ रहा है, किसी ने इल्जाम ही लगा दिया, किसी से मुंह नहीं फेर सकते, कोई विषय भी है, तो आपको उससे एंगेज नहीं करना, एक बार सटीक जवाब देना है, स्पष्टता से, धीरे से वो जवाब दे देना, अपनी बात कह देनी है बस, और निकल जाना है। उसके बाद कोई बहस नहीं करनी,
किसी प्रश्न का जवाब नहीं देना। कोई इंसान घर में टॉक्सिक भी है, ताने मारता रहता है, नीचा दिखाता रहता है, तो जब भी वो कोई इल्ज़ाम लगाए सबके सामने एक बार क्लियरली अपने सत्य को मुस्कुराकर, चौड़े होकर, स्पष्टता से कह दो ये सत्य है, बाकी आप जो भी सोचो और निकल जाओ। फिर बहस नहीं करनी, वो कहेगा नहीं नहीं ऐसा, नहीं नहीं ऐसा, नहीं नहीं वैसा, कुछ नहीं, चुपचाप निकल जाओ। एंगेज नहीं करना, ऐसे लोगों से फालतू की चर्चा नहीं करनी, अच्छी भी नहीं बुरी भी नहीं। अगर काम के समय फोन में आपको एक चीज देखनी है, एक शब्द का मीनिंग ढूंढना पड़ रहा है, तो सिर्फ फोन खोल के सीधा गूगल पे जाके उसका मतलब ढूंढो और फोन को बंद कर दो। एंगेज नहीं करना। ये 2 मिनट इंस्टाग्राम भी खोल लेता हूं, 2 मिनट ये भी खोल लेता हूं, फेसबुक भी देख लेता हूं, नहीं करना। इस रूल के साथ आपको जीना होगा। जीवन जीने के 2 तरीके हैं, या तो आगे बढ़ के, चौड़े होके, तीव्रता से निपटाना है काम निपटा के आगे बढ़ना है, बात करके आगे बढ़ना है, मुझे बस आगे बढ़ते जाना है। ये जीवन एक राह है जिस पे आप तीव्रता से बढ़े जा रहे हो, बस चले जा रहे हो बिना रुके, बिना परवाह किए, एक फोर्स के साथ। एक मोमेंटम है आपके अंदर। जो भी डर का विषय है आज अभी उसे फेस करूंगा, आगे बढ़ूंगा। जितनी ऊर्जा मिली है उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करूंगा, आगे बढ़ूंगा। रुकना नहीं है, कोई मुझे रोक नहीं सकता। मैं इतना फालतू कभी नहीं बनूंगा। हमेशा पर्पसफुल रहो, हमेशा एक मकसद दिमाग में रखो। आज का ये मकसद है, इस महीने का ये मकसद है, जीवन का ये मकसद है, चलते जाना है। जो मुसीबत आए रास्ते में उसको तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा। या फिर एक शांतिपूर्ण जीवन जियो, मन शांत है, कोई जल्दबाजी नहीं। ऊर्जा को बचाकर रखना है सिर्फ सकारात्मक कर्मों के लिए और अपनी प्रसन्नता के लिए। लाइफ को इजी लेना है, कैजुअली लेना है। कुछ नहीं है यहां, कुछ बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। मेडिटेशन मोड में रहना है, चिंतन करना है हर विषय का। जो भी परिस्थिति आ रही है, जीवन का चैप्टर आ रहा है, उस पर ध्यान लगाना है। क्या समझ में आ रहा है जीवन के बारे में, क्या समझ में आ रहा है। कोई भी परिस्थिति सामने आके खड़ी होती है, सबसे पहले सोचना है क्या सही है, क्या गलत है, क्या मेरे लिए बेहतर है, फिर आराम से रिएक्शन देना है। जल्दबाजी में कभी नहीं जीना, फालतू लोगों पर, फालतू विषयों पर ध्यान नहीं देना, अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं करना। फालतू लोग हैं, जवाब ही नहीं देना, बोलते रहे, जवाब ही नहीं देना। तू बदतमीज है, जवाब ही नहीं देना। सारा ध्यान मन की शांति पर और अपने कर्मों पर होना चाहिए। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई इधर उधर झांकना नहीं। एक राह जीवन के लिए चुन ली, शांति से धर्म का हाथ पकड़ के, मेडिटेट करके, ध्यान लगा के उस पर आगे बढ़ना है। हर दिन का मकसद होना चाहिए चैन से जीना, तनाव को कम से कम रखना। अक्सर हम दोनों का मिक्स जीते हैं। जहां तीव्रता चाहिए वहां शांत हो जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। जहां शांत होना चाहिए वहां तीव्र हो जाते हैं। ऐसा ही होता है ना। तो आपको मिक्स जीवन नहीं जीना, चुनाव करना है। मैं आज से ऐसा जीवन जीऊंगा और वैसे ही जीऊंगा। अब वो आपके ऊपर है, आप कौन सी राह चुनते हो। दोनों ही राह अच्छी हैं, बशर्ते कि आप उन पर सारा ध्यान लगाओ, मिक्स ना करो। ध्यान रखना, एक नहाए धोए साफ स्वच्छ शरीर पर पुराने कपड़े होना, मैले कुचैले कपड़े होना बहुत ज्यादा बेहतर है, बजाय एक बिना नहाए धोए अनहाइजीनिक मैले शरीर पर नए कपड़े होने से। और ये बात आप भी मानोगे, ये शरीर ही आपका कपड़ा है। मेन कपड़ा यही है, वो सेकेंडरी कपड़ा है। तो सबसे ज्यादा हाइजीन का, केयर का ख्याल आपको अपने शरीर के लिए रखना है। बाल बबे होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए। लंबे भी रख रहे हो तो भी तरीके से रख रहे हो, फैले हुए मैले कुचैले नहीं है। नाखून बढ़ रहे, कटे होने चाहिए। सारा मैल शरीर का, गंदगी का नाखूनों में भरा होता है। लोग आपसे घिन खाएंगे कटे नहीं होंगे तो। नाखूनों को कटे रखो। सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, हर रोज नहाते हो, साफ रहते हो, स्वच्छ रहते हो, ब्रश करते हो, दांत साफ है, मुंह साफ है। कुछ खा के मुंह में स्मेल भी आ गई तो कुल्ला कर ली। अगर आपने सिर्फ बेसिक हाइजीन मेंटेन कर ली ना अच्छे से, तो ही आप अपने व्यक्तित्व में बहुत ऊंचे उठ चुके हो, बिना कुछ खास करे। आपको ध्यान रखना है कि लोगों को कोई नकारात्मक भाव आप अपनी तरफ से नहीं दे रहे। किसी के मुंह के पास डकार मार दी, ये सब चीजें नहीं करनी। आपके इमोजों में स्मेल है, बहुत दूर से मेहनत करके आ रहे हो, मेहनत का संकेत है, ठीक है, लेकिन लोग उसे क्यों सुनेंगे, उस चीज का ख्याल करो। हमेशा लोगों को सबसे पहले ग्रीट करो, सबसे पहले नमस्ते करो, सबसे पहले खुद जाकर मिल लो। एक तो आपका तनाव खत्म हो जाएगा, अब इसको फेस करूंगा, अब मिलना पड़ेगा, अब इग्नोर कर दिया, अब मिलूंगा तो कहेगा इग्नोर कर दिया, होता है ना इसे। सबसे पहले खुद जाके सबसे मिल लो और उस कार्य को खत्म करो, उस बोझ को हल्का करो। बहुत अच्छे से मिलो, ग्रीट करो, नमस्ते करो। और कोई तुम्हें अच्छे से जवाब नहीं देता, इज्जत से जवाब नहीं देता, तो सबसे पहले वहां से एरोगेंटली, बदतमीजी से निकल जाओ। उसको घूर कर एक बार मुस्कुराते हुए निकल जाओ। अब वो कोई नहीं है, उसकी कोई औकात नहीं है। खुद से कह दो कितना मूर्ख प्राणी है, मैं इसकी परवाह क्यों करूं।
मैंने तो सफलतापूर्वक और बहुत जल्दी से एक मूर्ख को अपने जीवन से निकाल दिया, उसकी बदतमीजी से, गंदगी से बच गया। आगे बढ़ते, करोड़ों लोग पड़े हुए अभी भी। अब अगर उस इंसान को तुम्हारे जीवन में वापस आना है तो उसे बहुत मेहनत करनी होगी, खुद को साबित करना होगा, बार बार तुम्हें सम्मान देना होगा। तो ध्यान रखना, जीवन का एक उसूल बना लो, लोगों के व्यवहार से खुद को नहीं नापना, मैं कम हूं, मैं ज्यादा हूं, मैं कीमती हूं, बेकार हूं। लोगों के व्यवहार से समझना है कि वो इंसान कौन है, उसकी फितरत क्या है, उसका स्वभाव कैसा है, और उस समझ को अपने काम में लेना, अपनी बेहतरी के लिए। बात खत्म। इससे ज्यादा नहीं सोचना लोगों के बारे में, उनकी हैसियत नहीं है कि आप इतना सोचो। एक इंसान जितना ज्यादा दूसरे इंसान की सुनेगा, जितना बेहतरीन लिसनर बनेगा, सुनने वाला बनेगा, लोगों की आंखों में आंखें डालकर बहुत प्रेम पूर्वक, जैसे तुम्हारा भाई सामने खड़ा हो, उनकी पूरी बात सुनो, बोलने दो उनको, बीच में टोकना नहीं, बिन मांगी हुई सलाह नहीं देनी। उनको दिखाना है कि तुम उनको समझ रहे हो, सर हिला के ऐसे, या बार बार बोल के बिल्कुल सही कह रहे हो। अपना सपोर्ट दिखाना है, तुम उनके पीछे खड़े हो इस बात में, बस। बहुत लोग तुम्हें बहुत प्रेम करने लगेंगे दोस्तों, तुम्हारा व्यक्तित्व बहुत ऊंचा उठ जाएगा। एक तो तुम्हारे अंदर सब्र आ जाएगा, टोकना नहीं, बीच में इंटरप्ट नहीं करना, खुद को सही साबित नहीं करना। लोगों की बात पूरी सुन के बहुत ज्ञान आ जाएगा, समझ के साथ बात कर पाओगे, जवाब दे पाओगे, और लोग तुम्हें पसंद भी करेंगे। ये एक बहुत ऊंचा गुण है, इसलिए मैं इसे बार बार कहता हूं। सबसे पहले मान लो कि आप बहुत खास हो। जो एक राजा का चरित्र होता है, हैसियत होती है, वो आपको दी गई है क्योंकि आपको इस दुनिया में जन्म दिया गया है। आपके शरीर में ही अनगिनत जीव निरंतर बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं कि आपका ये शरीर चल पाए। आप इस ब्रह्मांड पर बहुत ज्यादा बोझ, बहुत लोड डाल रहे हो, तो भी ये सह रहा है। तो आपको एक बहुत ऊंची हैसियत दी गई है, एक मुकाम दिया गया है इस दुनिया में जन्म देकर, और आपको उसकी रक्षा करनी है, उसकी रेपुटेशन की रक्षा करनी है। ऊंचे खानदान से आते हो, रेपुटेशन की रक्षा करनी है। जहां तुम्हारा बिना बात के सर झुक गया, जहां बिना बात के कमजोर पड़ गए, खुद को नीची दृष्टि से देखने लगे, वही तुमने ब्रह्मांड को, ईश्वर को, इस शरीर को नीचा दिखा दिया, इसकी इज्जत को धूल में मिला दिया। कोई तुम्हें कुछ माने ना माने, बेकार माने, खास माने, सही माने, गलत माने, तुम खास हो। जो तुम पे हंस रहे हैं, तुम पे प्रश्न उठा रहे हैं, तुम्हें कोस रहे हैं, वो इस शरीर के, इस जीवन के आगे कुछ भी नहीं है। उनके सहारे ये जीवन नहीं चल रहा। बहुत सारे अंग निरंतर काम कर रहे हैं, ब्रह्मांड तुम्हारे लिए काम कर रहा है, तुम्हें लाखों नकारात्मक परिस्थितियों से, कारणों से बचाए रखा है, वो तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। इस भीड़ से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा जीवन सम्मान के योग्य है। अगर तुम कर्म के योग्य हो, तुम सम्मान के योग्य हो। इससे तुम्हें सही कर्म करने की भी प्रेरणा मिलेगी, जीवन का सदुपयोग करने की भी प्रेरणा मिलेगी दोस्तों।